मेरे सभी प्रिय श्रोताओं को राधे कृष्णा। इस चैनल पर हम श्रवण कर रहे हैं मार्गशीर्ष मास कथा के सभी अध्याय, मार्गशीर्ष महात्म्य के अध्याय। आज हम श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास कथा का अध्याय 4। तो चलिए हम सब प्रेम से बोलेंगे राधे कृष्णाय नमः। मार्गशीर्ष का महीना बहुत ही पवित्र महीना माना जाता है और यह सभी मासों में शीर्ष मास माना जाता है, इसीलिए इस मास का नाम मार्गशीर्ष कहा गया है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण को बहुत ही ज्यादा प्रिय है और इस महीने में यमुना नदी में स्नान करने, दीपदान करने और पूजा करने का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व होता है। तो चलिए चतुर्थ अध्याय प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे केशव, जिसने शरीर का तप्त चक्र से चिन्हित किया है और गुरु से मंत्र की दीक्षा ली है तथा कमल और तुलसी की माला को धारण किया है, उसको क्या फल मिलता है? सो आप कृपा करके कहिए। भगवान कहने लगे, जो द्विज तुलसी काष्ठ की माला को धारण करता है वह चाहे अपवित्र, आचार भ्रष्ट हो, पर मुझे प्राप्त होता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। आंवला तथा तुलसी काष्ठ की माला जिसके कंठ में दिखाई देती है वह निश्चय ही भगवत भक्त है। जो तुलसी दल की माला विशेष कर मेरे गले से उतारी हुई धारण करता है वह देवताओं से भी नमस्कार के योग्य हो जाता है। तुलसी दल की माला तथा आंवले के फल की माला पापी पुरुषों को भी मुक्ति की दाता है। फिर मेरे सेवकों का तो कहना ही क्या है, उनको तो अवश्य ही मुक्ति मिलती है। जो मेरी उतरी हुई तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है उसको उस माला के प्रत्येक पत्र में 10-10 अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। हे वस्तु, जो तुलसी काष्ठ की माला धारण करता है मैं उसको प्रतिदिन द्वारकावास का फल देता हूँ। जो भक्ति से तुलसी काष्ठ की माला मुझको अर्पण करके धारण करता है वह मनुष्य निष्पाप हो जाता है। जो तुलसी की माला धारण करता है मैं उस पर सदैव प्रसन्न रहता हूँ, वह मुझको अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय है। न उसका कोई आशीष असौच है और न ही प्रायश्चित। जिस मनुष्य के बाहु, सिर, हाथ और शरीर में तुलसी काष्ठ का आभूषण है वही मेरा प्रिय है। जो तुलसी काष्ठ की माला पहनकर पितरों के निमित्त तथा देवताओं के निमित्त दान आदि करता है उसका कोटि गुण फल मिलता है। तुलसी काष्ठ की माला को देखकर यमराज के दूत ऐसे दूर से दूर भाग जाते हैं जैसे वायु के वेग से पत्र कहीं का कहीं चला जाता है। जिसके घर में तुलसी काष्ठ तथा तुलसी पत्र सूखा या गीला किसी प्रकार का होता है उससे इस कलयुग के समय में को भी किस प्रकार से पाप का संभव नहीं होता। जो तुलसी काष्ठ की माला पहनकर इस पृथ्वी का भ्रमण करता है उसको दुष्स्वप्न, दुष्ट निमित्त तथा शत्रु से भी भय नहीं होता। जो पापी माला को धारण नहीं करते उनका कभी नरक से उद्धार नहीं होता, क्योंकि वह मेरे कोप रूपी अग्नि से जल जाते हैं। इस कारण यत्न से के साथ तुलसी काष्ठ की कमल को और आंवले की माला धारण करनी चाहिए। पूर्वोक्त उच्च पुंड आदि चिन्हों को धारण कर तुलसी वृक्ष के पास बैठकर हाथ में कुशा लेकर मेरा स्मरण करते हुए संध्या पोषा आदि कर्म करना चाहिए। मेरा भक्त संध्योपासन करके मेरा पूजन करे। यदि गुरु उस जगह पर हो तो पहले गुरु के पास जाकर उनको नमस्कार करे। कुछ भेंट आदि गुरु को अर्पण करके चित्त से दृढ़ दंडवत नमस्कार करे। कृष्ण मृग चरम पर कुशा का आसन पूजा मंडप में बिछाकर पद्मासन से अच्छी तरह बैठ जितेंद्रिय होकर मंत्र पढ़कर 3 प्राणायाम करके पूर्व की तरफ मुख करके श्रेष्ठ हृदय कमल को विज्ञान रूप से हृदय में विकसित करे। हृदय कमल की कर्ण में सूर्य चंद्र अग्नि का न्याय करें। सूर्य चंद्र और अग्नि से युक्त उस हृदय कमल में सूर्य चंद्र और अग्नि का वैष्णव स्मरण करें। उसके ऊपर नाना रत्नों से युक्त पीठ को स्थापित करें। उस सिंहासन पर कोमल
शिखर और उदय काल में के सूर्य के समान तेज वाले अष्टदल कमल को अष्टाक्षर मंत्र के प्रत्येक अक्षरों से युक्त कर स्थापित करें। उस कमल पत्र पर स्थित कोटि चंद्र के समान कांतिमान चतुर्भुज महाशंख चक्र और गदाधारी कमल पत्र के समान विशाल नेत्र समस्त लक्षणों से युक्त श्रीवत्स कुसुम मणि से शोभित वक्ष स्थल और विचित्र आभूषणों से युक्त दिव्य भूषणों से भूषित दिव्य चंदन से लिप्त अंग वाले दिव्य पुष्पों से सुशोभित तुलसी के कोमल दलों की वनमाला से विभूषित कोटि बाल सूर्य के समान कांतिमान दिव्य कांति से सुंदर समस्त लक्षणों से युक्त महालक्ष्मी को शरीर से धारण करने वाले कल्याण रूप श्री विष्णु का ध्यान करें। एकाग्र मन से पवित्रता पूर्वक मंत्र का जप करें। 1000 या 100 अथवा यथाशक्ति मन में जप करें और मन से ही विधि पूर्वक संप्रदाय के अनुसार मेरे सामने शंख स्थापन करें। दुर्वा पुष्प चंदन तथा जल से पूर्ण करें। अपने दक्षिण भाग में गंध पुष्प का पात्र स्थापित करें और वाम अंग में वस्त्र से छना हुआ सुगंधित जल से पूर्ण घट को स्थापित कर मेरे सम्मुख घंटा तथा चारों दिशाओं में दीपक स्थापित तथा पूजा की सब सामग्री यथोचित स्थापित करें तथा अर्घ्य पाद्य आचमन और मधुपर्क के पात्र रखें और चतुर्मुख अक्षत पुष्प कुसा तिल चंदन फल तथा यौ अर्घ पात्र में छोड़ें। ये हे पुत्र दुर्वा गंगा जल और कमल पुष्प को मेरे प्रसन्नता के लिए पाद्य पात्र में छोड़ें। कंकोल लवंग और मालती के पुष्प को श्रद्धा से मेरे लिए आचमनी पात्र में पूजा करने वाला श्रद्धा से मधु पर्व पात्र में गौ का दूध घी दही मधु और चीनी को रखे। ऊपर अभी जो मैंने कहा है कही हुई पत्र पुष्प आदि वस्तुओं को न मिलने पर उसकी भावना मात्र लेवें और फिर संप्रदाय के अनुसार पांचांग साष्टांग न्यास और अंग न्यास करें। मेरा अनुस्मरण करें और अपनी आत्मा को मेरे समान स्मरण करें। हे चतुर्मुख पूजा के आरंभ में मंगल पाठ को पढ़ें। इसके पश्चात मेरे प्रिय 5 जन्य शंख का पूजन करें जिसके पूजन से मुझको परम आनंद प्राप्त होता है। हे वस्त शंख के पूजन में इन मंत्रों को पढ़ें। हे 5 जन्य पहले तुम समुद्र से उत्पन्न हुए, फिर श्री विष्णु भगवान को तुमको अपने हाथ में धारण किया। तुम समस्त देवताओं से निर्मित हो, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे नाथ से देव शत्रुओं की स्त्रियों के गर्भ पाताल लोक में 1000 टुकड़े हो जाते हैं। आपको नमस्कार है। आपके नाद से मेघ तथा सुर और असुर भयभीत हो जाते हैं। हे आयुध चंद्रमा के समान दिव्य कांतिमान 5 जन्य आपको नमस्कार है। जैसे सूर्य के उदय होते ही ठंड नष्ट हो जाती है वैसे ही तुम्हारे दर्शन से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि ऐसे शंख का स्पर्श किया जाए तो उसका तो क्या ही कहना। शंख को नमस्कार करके हाथ में रख कर जो वैष्णव भक्ति पूर्वक इन मंत्रों को मुझको स्नान कराता है उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। फिर सुगंधित तेल कस्तूरी चंदन और उपटन आदि मेरे शरीर को लगावें। सुगंधित जल से मंत्र पाठ पूर्वक मुझको स्नान कराकर अर्घ्य पाद्य आचमनी तथा मधुपर्क आदि मुझे अर्पण करें और यथाविधि दिव्य वस्त्र भूषणों से अलंकृत कर पुष्पों के पीठ सिंहासन का पूजन करें और उस पर मेरी मूर्ति को स्थापित करें तथा श्रद्धा से मेरे लिए वस्त्र अलंकार आदि अर्पण करें। खीर मालपुए युक्त अनेक प्रकार के नैवेद्य अर्पण करें और कपूर युक्त तांबूल भक्ति से मेरे सामने रखे और सुगंधित फूल अर्पण करें। दशांग धूप और अष्टांग मनोहर दीपक निवेदन करें। प्रणाम करके आदर पूर्वक मेरी स्तुति करें। संज्ञा पर शयन करके मंगलार्क निवेदन करें। इति श्री स्कंद पुराणे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का कथा 4था अध्याय समाप्त हुआ। तो चलिए हम सब प्रेम से बोलेंगे राधे कृष्णा राधे कृष्णा। अब हम सुनेंगे कृष्ण चालीसा। प्रेम से बोलेंगे ओम कृष्णाय नमः। कृष्ण चालीसा प्रारंभ करते हैं।
वंशी शोभित कर मधुर नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल नयन कबल अभिराम। पूर्ण इंद्र अविरिंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृगतारे। जय नट नागर नाथ नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया। पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुण तारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे। रंजित रवजी नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीठ पत आछे, कटकिणी कांचन काछे। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखि सुंदर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलग घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पै पान पुदै तारयो, अका बका कागा सुर मार्यो। मधुवन जल जाग्नि जब ज्वाला, में शीतल लखित नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मसूर धार वारि वरसाई। लगत लगत ब्रज चहन बयायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखिय सुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति अधम उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि कलेहि तब तुम लीने, चरण चीन दे निर्भय कीनी। करि गोपन संग रास विलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कहसि केस पकड़ी दे मार्यो। माता पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही के मृतक चो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मूर्ख दैत्य संहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दे भिंगी तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदि कुमारियो, भक्तन तब के कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टर्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डर्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखि प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रंग हाके, लिए चक्र नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनावे, भक्तन हृदय सुधा बरसावे। मीरा थी एक मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा साप पिटारी, साली ग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्ति भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंद लाला, बढ़े चीर भय अरि मुह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आसुर धारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमो बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोले कृष्ण कन्हैया कीजे। यह 40 कृष्ण की, पाठ करे उरिधारी। अष्ट सिद्धि नवनिधि फल, लहे पदारथ 4। इति श्री कृष्ण 40 समाप्तम। तो ये था मार्क्सिस मास कथा के सभी अध्याय। आप मेरे चैनल पर जरूर सुनिएगा। हर दिन मैं एक एक अध्याय करके आपको श्रवण कराऊंगी। मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो, मेरी आवाज पसंद आ रही हो, मुझसे कथा सुनना आपको पसंद आ रहा हो, तो कमेंट बॉक्स में राधा कृष्ण जरूर लिखिएगा, राधे कृष्ण, और लाइक बटन पे जरूर क्लिएगा। जितने लाइक्स आते हैं उतना हम लोग मोटिवेट होते हैं कथा कहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए और श्रवण करने के लिए। आप सभी को मार्क्सिस महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं।